आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है व्हेन अ ग्रे कलर्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल इज एक्सपोज टू डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विथ अ रेड ब्राउन फ्लैकी कोटिंग by the process called B, which eats up the whole object gradually. It is said that the presence of C and D is necessary for this process to take place. If this object is galvanized by metal E, then the process B does not occur. What is D? ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन जो है आपका किस पे बेस्ड है? रस्टिंग प्रोसेस पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इस चीज को ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चन जो है एक्चुअल में आपका रस्टिंग प्रोसेस पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए ये जो है आपका ग्रे कलर्ड ऑब्जेक्ट जो कि आपका मेटल ए से बना हुआ है, इसको जब हम एक्सपोज कर रहे हैं आपका डैम्प एयर, तो क्या हो रहा है? एक रेड ब्राउन फ्लैकी कोटिंग जो है आपका अप्लाई कवर्ड हो जा रहा है उस मेटल ए के ऊपर। ठीक है, तो ये रेड ब्राउन फ्लैकी कोटिंग एक्चुअल में क्या है? रस्ट है। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन फ्लैकी कोटिंग जो है ये आपका एक्चुअल में क्या है? रस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान से, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे आपका देखिए रस्टिंग का लिख देते हैं कि रस्टिंग में एक्चुअल में होता क्या है। रस्टिंग का आपका रिएक्शन लिख देते हैं। तो रस्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है? आयरन जो होता है, यहाँ समझिएगा, आयरन जो होता है Fe, ये आपका आयरन हो गया, ये आपका किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से ये आपका रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका Fe2O3 डॉट XS2O। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा, Fe आपका क्या हो गया? आयरन हो गया, ये O2 आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ये H2O आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आपका Fe2O3 डॉट XS2O, ये आपका क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यही आपका क्या है? रस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को देखिए, तो ये जो आयरन जो है ये आपका क्या हो गया? मेटल ए हो गया। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए यहाँ देखिएगा इस चीज को ध्यान से, अब इसने क्या कहा है? और ये जो प्रोसेस बी यहाँ पे लिखा है ना कि बाय द प्रोसेस कॉल्ड बी, तो ये प्रोसेस बी आपका क्या है? रस्टिंग है। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये प्रोसेस बी आपका क्या हो गया? रस्टिंग हो गया। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है कि सी एंड डी का प्रेजेंस नेसेसरी है प्रोसेस बी के लिए, यानी रस्टिंग के लिए क्या क्या नेसेसरी है? ऑक्सीजन एंड वाटर आपका नेसेसरी है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड वाटर आपका क्या है? नेसेसरी है। तो सी एंड डी, तो ये हो गया आपका, सी इसको बना देते हैं, इसको डी बना दिए। ठीक है, तो सी एंड डी आपका नेसेसरी है रस्टिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ दिस ऑब्जेक्ट इज गैल्वेनाइज्ड। अब यहाँ समझिएगा, देखिए अब जो है आपका जो मेटल ए जो है, इसको मेटल ए आपका क्या है? आयरन, यहाँ पे हमने बता दिया। तो आयरन को जब आप गैल्वेनाइज्ड करिएगा, मतलब गैल्वेनाइज्ड करिएगा मेटल ई से, मतलब आयरन के ऊपर जब आप कोटिंग अप्लाई करिएगा, कोटिंग अप्लाई करिएगा किसका? जिंक का। कोटिंग आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग अप्लाई कर रहे हैं, कोटिंग आप अप्लाई कर रहे हैं आयरन के ऊपर, किसका? जिंक का। ठीक है, तो ये क्या करता है? आयरन को रस्ट से प्रिवेंट करता है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रिवेंट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्ट, रस्ट से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब ये जो जिंक का जो कोटिंग आप अप्लाई कर रहे हैं आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा, तो ये आपका प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। तो आप किसका किसका जिंक का कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं ना आयरन के ऊपर, तो जिंक आपका यहाँ पे क्या हो गया? मेटल ई, जो कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, मेटल ई का कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मेटल ई, आप मेटल ई से क्या कर रहे हैं? आप गैल्वेनाइज कर रहे हैं। ये आपका मेटल ई क्या हो गया आपका? यहाँ पे जिंक हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल ई। अब देखिए, तो मेटल ई का जब कोटिंग अप्लाई करते हैं तो रस्टिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, प्रोसेस बी जो होता है वो आपका अकर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज डी, तो डी आपका क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप, देखिए यहाँ पे देखिए, ये रस्टिंग के लिए देखिए आपने सी एंड डी नेसेसरी था। ठीक है, अब देखिए ये जो डी जो है वो आपका, देखिए यहाँ पे सी एंड डी जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन को ही आप सी दीजिए एंड वाटर को डी दीजिए।
ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन आपका डी हो जाए, वाटर सी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने लिखा है सी एंड डी आपका प्रेजेंस दोनों का नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डी जो है वो कुछ भी हो सकता है, और या तो ऑक्सीजन हो सकता है या तो वाटर हो सकता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्पेसिफाई एक्चुअल में नहीं किया गया है, ठीक है। तो डी जो है या तो आप ऑक्सीजन बोलिए या तो आप वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।